So hello and welcome back to the channel Anupura Maths and we are start the 13.2 exercise. इससे पहले हमने 13.1 को कंप्लीट कर लिया था. सो वी आर बैक अगेन इन दिस वीडियो. कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करने की. सो देखिए प्रथम प्रश्न अपना जो है वो क्या कह रहा है कि थोड़ा सा जूम. ओके 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 ओके. सो क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है. अब देखो प्रश्न को पढ़ के इतना ज्यादा समझ नहीं आता, उसके कीवर्ड को पकड़ना होता है. एक तो इसमें बोला है शंकु के बारे में तथा शंकु की ऊंचाई उसकी और फिर क्या है शंकु की ऊंचाई. देखो एक तो इसमें दे रखा है अर्धगोला और एक है शंकु. तो बना लेते हैं पहले. तो मान के चलो यहाँ पे बनाया मैंने एक शंकु. शंकु का अगर कुछ याद नहीं रहे तो आप अपनी आइसक्रीम याद रख सकते हो. ये है एक शंकु. उसके ऊपर एक अर्धगोला इस तरीके से ये भर दिया हमने इसके अंदर आइसक्रीम. ठीक है, मॉर्निंग के अंदर आइसक्रीम, बस सर्दी अभी. अब आगे और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो वो कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये जो शंकु है इसकी जो हाइट है, हालांकि बहुत बड़ा बन गया है, इसका इतनी हाइट है. ठीक है, एग्जाम में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब हमें प्रश्न में यह पूछा गया है कि इस ठोस का जो है हमें आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में. बिल्कुल आसान है. अब हमें क्या करना है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र और इस शंकु के आयतन के सूत्र को आपस में जोड़ना है और क्या करना है सॉल्व करना है. तो देखिए करते हैं सॉल्व. और आंसर किस में लाना है, पाई के पदों में. ठीक है, तो देखो अब जो शंकु होता है पार्ट कट करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए अब शंकु का आयतन क्या होता है. ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में. और जो अर्धगोला होता है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. अब कुछ कॉमन आता है तो उन चीजों को हम कॉमन ले लेते हैं. जैसे कि पाई इधर भी आ रहा है और पाई जो हमारा उधर भी आ रहा है, तो पाई को बेसिकली हमने ले लिया कॉमन. और आर भी आ रहा है कॉमन, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया. तो अब हमारे पास में बचा क्या. ठीक है, आर स्क्वायर को जब ठीक है दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगा मैं. तो यहाँ पे बचा 1/3 एच प्लस में यहाँ पे बचा 2/3 आर. देखो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर, तो 1/3 एच आ गया. इधर पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एक आर फिर भी बचा. तो पाई का मान नहीं लिखना है. आर स्क्वायर यानी कि रेडियस इसकी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई 1 या फिर इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दो 1 का स्क्वायर. अब 1/3 हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही है, प्लस में 2/3 रेडियस भी एक ही है. इसकी त्रिज्या लिख लेना चाहिए कि आर बराबर है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर. देखो तो एक का स्क्वायर कितना, एक के ऊपर कितने भी घातों में से एक ही आता है और पाई से गुणा करेगा तो फाइनली बना पाई. यहाँ पे आ गए 1/3. देखो 1 का गुणा 1 से हुआ, ये अंश के अंदर है, दोनों हार में नहीं है. और फाइनली 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 2/3. जब हमारा हर समान है तो अंश जुड़ गया, तो 3/3. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया पाई. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंजीनियर है, उसने एक इंजीनियर. ठीक है, बेसिकली ये कहानी होती है, उससे में कोई मतलब नहीं होता है कि इंजीनियर विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया. और देखो हमें हिंट मिला यहाँ से, ये बेलन के आकार का है. तो ड्राइंग बना लेते साथ में कि भाई बेलन आखिर होता कैसा है. तो देखिए यहाँ बना रहा हूँ, ये हमने बनाया एक बेलन, यानी कि इसे कहते हैं इंग्लिश में सिलेंडर. ठीक है, घरों में होता है, वैसे देखा होगा हर किसी ने. ये हमने बनाया एक बेलन जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए, यानी कि इधर भी वो बर्थडे वाली टोपी है और इधर भी. ठीक है, डायग्राम से ही बनाना एग्जाम में, बेसिकली इट्स नेसेसरी फॉर दैट. और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े, इस मॉडल का व्यास यानी कि इसका डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसका भी है. और इसकी पूरी जो लंबाई है वो है
12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यानी इसकी भी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर और इस शंकु की भी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो रचेल द्वारा मॉडल का हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा में कुछ मतलब नहीं, हमें इससे मतलब, देखो की पॉइंट इसके क्या थे, एक है बेलन, दूसरा है कि दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, और तीसरा हो गया कि इसका हमें आयतन ज्ञात करना और इसका डेटा। बड़े क्वेश्चनों से डरना नहीं है, बड़े क्वेश्चन इजी होते हैं। तो अब देखते शुरू करते हैं इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे। अब देखो कि शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक ये 12 है, तो मैं इस बेलन की जो शुद्ध हाइट होती है वो निकालूंगा, जो प्योर हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 कट और यहाँ से भी 2 कट, यानी कि 2 इधर से कटा 2 इधर से कटा, तो हम क्या निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो अच्छा शंकु की जो ऊंचाई होगी वो इसको h मान लेते, कैपिटल H। वो क्या होगी, टोटल हाइट में से यहाँ से भी 2 कटाएंगे, यहाँ से भी 2, यानी कि ओवरऑल कितना कटा, 4। तो इसकी ऊंचाई जो है वो हाइट जो है वो आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हमारे पास में क्या बचा, रेडियस। रेडियस समान है, पूरा व्यास 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, तो त्रिज्या हमारी आ गई r, जो व्यास की आधी होती है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, बेलन का सूत्र लिखना आयतन का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये तो एक शंकु का आ गया, एक शंकु इधर भी है, तो एक बार इसे और लिखेंगे या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपकी श्रद्धा। ओके, सो अब कॉमन चीजें आ रही है वो ले लेते हैं। देखो ये हाइट को कॉमन मत लेना, इसमें 2 हाइट है, एक है बेलन की एक है शंकु की। ठीक है, तो बेलन की हाइट को हमने कैपिटल H माना है, और शंकु की हाइट इसे मान लेते हैं स्मॉल h, जो 2 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो पाई स्क्वायर हर किसी में आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा देखो h प्लस, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा, तो 1/3 h प्लस, यहाँ पर भी आ गया 1/3 h, तो 22/7। रेडियस कितनी हमारे पास 1.5, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 15/10, 15/10। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अब देखो 1.5 है, इसका स्क्वायर, या तो मैं इसको ऐसे, इसका ये तो आप चीजें समझ में आती होगी। अब देखो, अब जैसे ये पॉइंट हटा, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने ऊपर क्या किया, 10 का गुणा किया, तो मैथ का रूल से 10 का भाग देना पड़ता था। ये 0 तो इसको खा लेगा, तो ऊपर तो आएंगे 15 और नीचे आ जाएंगे 10। हाइट इसकी सिलेंडर की 8 है, और इसकी हाइट कहाँ गया, ये शंकु की 2 है, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंदी है। तो देखो 5 से कटा ये 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, इस 2 से इसको मैंने काटा 11 बार। अब जो डेटा बचा उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ पे है 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 × 3 9 बटे में क्या आ गए 7 × 2 21। ठीक है, ये 7 रहा, ये 2 रहा, मल्टीप्लाई में 21। अब बारी इनकी, अब देखो तो मैं क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 लिखे प्लस में 1 का गुणा 2 से हुआ, तो ये तो आ गए 2/3, और इसी तरीके से ये भी आ गए 2/3। जब मेरा हर समान है, 3 अंश को मैंने जोड़ दिया, 99/21 मल्टीप्लाई, चलो इसको ऐसे रहने देते, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 8, फिर प्लस हर समान है तो अंश समान है, सॉरी हर समान है तो अंश जुड़ा, 4/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है वो आपका एलसीएम। तो देखिए, सो 99 और 21 को एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाई 8 का गुणा 3 से करूंगा तो 24, और 24 में ये 4 जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, पता चलेगा कि नहीं चलेगा तुम लोगों को, आई होप कि 8 × 3 क्या 24 + 4 28 मल्टीप्लाई 1 का गुणा किया मैंने 3 से, तो ये आ गए 3,
ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 7 × 2 है, तो यहाँ पे 14 आएंगे। ठीक है, देखो कटने के बाद ऊपर ये बचा था और नीचे बचा था 7 और 2, तो देखो 3 से कटाइए, यहाँ पे लिख देता हूँ 33 बार, और 14 से कटाइए 2 बार, तो हमारे पास आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन को ध्यान से करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी चीजें। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी हार्ड है, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है आई थिंक सबसे इजी है। अब क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% जो है उसकी क्या कहते हैं वो छाछनी है। लेट्स सी कि अगर हम एक वो क्या कहते बना लिया ये, तो ये मान कर चलो इस तरीके का होता है ये गोल, तो ये मान कर चलो कि उसका आयतन तो क्या होगा, इसका पूरा वाला भाग जहाँ पे छाछ नहीं आ सकती। लेकिन क्या करें, पूरा नहीं भरा हुआ उसका, अगर हम 30% निकाले में भी इतना छाछ नहीं से भरा हुआ है। अब वो कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी छाछनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, हिंट हमें तो यहाँ से मिला है, वैसे मैंने तो ऐसा नहीं खाया तो मान कर चलो कि ये बेलन हमने बनाया। ओके, तो एक न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, सो विड्रॉ, ओके ब्लर कम कर भाई मेरे। ओके, सो तो ये हमने एक बनाया बेलन। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है, यानी कि यहाँ पर भी एक अर्धगोला है और यहाँ पर भी एक अर्धगोला है। इसकी पूरी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर यानी कि ये वाला भाग दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें कुल मिला के इसका आयतन ही निकालना है। ठीक है, अब एक रसगुल्ले के लिए निकालेंगे, हमें टोटल 45 को बोला है। अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। अब मैं चाहूँ तो बेलन की हाइट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे बेलन की हाइट, तो देखिए बेलन की ऊंचाई वो कैसे निकलेगी, मान के चलो ये अगर रेडियस 2.8 है यहाँ से, तो यहाँ तक भी उतनी ही होगी। तो यहाँ से ये भाग कटा, तो यहाँ से भी ये भाग कटा, तो ताकि मुझे बेलन की प्योर हाइट मिले। आई होप कि आप चीजें समझ रहे होंगे। तो हाइट अगर निकालनी है तो यहाँ से भी रेडियस व्यास का आधा ही होती है, तो त्रिज्या मान के चलो, मैं स्मॉल आर मान ली, वो कितनी हो जाएगी 1.4। तो यहाँ से भी 1.4 कट और यहाँ से भी 1.4 कट। ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 में से जाएंगे 2.8, तो इसकी हाइट आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, बस वो फॉर्मूले लिखने दोनों के। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, एक बार इसका और एक बार इसका, या फिर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो कॉमन आते हैं उनको ले लेते हैं। देखो पाई तो कॉमन है, रेडियस भी कॉमन है, खाली हाइट का डिफरेंस है, तो पाई आर स्क्वायर आ गया कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा, यहाँ पे हाइट बची, यहाँ पे 2/3 रेडियस बची। देखो पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बचा, लेकिन एक और रेडियस थी यहाँ, प्लस में 2/3 रेडियस। तो पाई का मान तो हमें पता ही है 2/7 मल्टीप्लाई रेडियस 1.4 है, तो क्या मैं इसे 14/10 लिख सकता हूँ। आई होप की चीजें समझ में आ रही होगी। और 2 बार लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर घात है। हाइट हमने बेलन की निकाली जो आई 2.2 मल्टीप्लाई 2/3 रेडियस हमारे पास आई 1.4, तो इसे लिख दिया मैंने 14/10 प्लस 2/3, इधर भी लिख दिया 14/10। अब कुछ कट रहा है तो काटते, 7 के पार्ट से ये कटा 2 बार, 2 से कटा ये 5 बार, फिर 2 के पार्ट से ये 7 बार और ये 5 बार। तो यहाँ से फिर 22 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे आ गया 25। अब ब्रैकेट की बारी, सो 2.2 प्लस, अब जैसे कि ये कटा 2 से 5 बार,
ये भी कटा 2 से 5 बार। तो ऊपर क्या रहा 14 बटे में 15 गुणा हो गया। इधर भी रहा 14 बटे में 15। कैसे आया देखो, 3 का गुणा 5 से वो 15, 3 का गुणा 5 से वो 15। यहाँ पर भी देखो 1 से 1 बचेगा तो वो 40 नहीं आएगा। तो 22 मल्टीप्लाई 7 25 2.2 प्लस जब मेरा हर समान है तो अंश जुड़ा तो ये आ गया 28 बटे 15। देखो हर समान हो तो अंश जुड़ता है, कभी भी हर नहीं जुड़ेगा, इन दोनों में से एक लिखा जाता है। इतने से आपको में भी क्या कहते हैं वो गणित आ रही होंगे, इसमें कोई शक है नहीं। अब देखते हैं अपने अगले पेज की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे लिख दे 22 7 25 ब्रैकेट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मान कर चलो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि 15, इसको 2.2 मान लो, 22 मान लो, गुणा किया 10 का 0 हासिल गई 1, 2 का गुणा 1 से 2 में 1 जोड़े 3, 10 का 0 हासिल गई 1, 2 1 3 आ गए तो 0 3 3, तो 330 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो आप लगा लो पॉइंट। तो यहाँ से आ गए 33 प्लस में 28 बटा 15। देखो समझाता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 मान लो, इसका गुणा इससे हुआ 33 आए, 1 का गुणा फिर 28 से हुआ 20 एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे आ गए 22 मल्टीप्लाई 7 25 मल्टीप्लाई 33 और 28 को जोड़ो तो आता है 61 अपॉन में 50। ये तो एक रसगुल्ले की बात है, लेकिन हमें कितना बोला है 45 का। इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर देते, एक रसगुल्ले का आयतन आएगा, हमें 45 का निकालना है, 45 का मल्टीप्लाई किया तो 15 से ये कटे 3 बार। तो फाइनली हमारे पास में बचा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइड में 25। क्वेश्चन आसान है, फिर से कह रहा हूँ, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग खराब कर देने वाली है। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करते हो 22 7 61 33, ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने, तो ये आएगा 28182 एंड डिवाइड बाई 25। और जब 25 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा तब आ रहे मेरे 112728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये टोटल इसका आयतन निकल के आया 45 रसगुल्लों का। अब हमें ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर छाछ तो 30% है, तो अब हम क्या निकालते हैं इसका 30%। ठीक है, अब जो ये डेटा आया मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 112728 इंटू 30%। अब ध्यान से देखना, जैसे ये प्रतिशत का निशान हटता है नीचे आ जाएंगे 100, तो 0 से कटा 0, यहाँ पे बचा 12728 3 बटे 10 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो कि अब अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करेगा, 2 जीरो होंगे तो इस 2.1 पहला जीरो इसको यहाँ लाएगा, फिर फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। अब तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई ऊपर क्या था 100 से नीचे करेंगे, तो 12728 मल्टीप्लाई 3 बटे में 10 तो थे ही, एक और 100 से करूंगा तो यहाँ क्या कितना आ जाएंगे 1000। और जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसका तो यहाँ लिख रहा हूँ अब मैं इसे। ठीक है, बहुत ठीक है, आराम से समझना। तो ये आ रहा है मेरे पास 338184 बटे में 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो काटे के ऊपर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो पीछे से स्टार्ट करना है इस तरीके से। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पॉइंट 833, ये हो गई छाछनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। तो अपना अगला जो प्रश्न है वो ये है कि देखो कि एक कलमदाब घनाभ के आकार का है, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला। ठीक है, घनाभ के आकार का जिसकी लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और ये चौड़ाई भी है। ओके, फिर कह रहा है कि 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, यानी कि ये शंकु के आकार के क्या बने हुए हैं, गड्ढे 4 है। और भाई घनाभ की त्रिज्या दे रखी है 15, 10 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। और जो ये गड्ढे बने हैं उनके में रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर।
तो पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। यानी कि भाई देखो, ये वाला भाग भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो बचा हुआ भाग कौन सा है? ये सारा। इसका हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से घटा देंगे शंकु के आयतन को। तो अब घनाभ का आयतन क्या होता है, पहले तो आपको डेटा लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, वो आप आई होप कि आप लिख दोगे। सो देखिए, तो घनाभ का जो आयतन है वो आप सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम माइनस करेंगे शंकु के आयतन से। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। अब देखो, जो डेटा है हमारे पास में क्या है, घनाभ का अच्छा सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, ये बेलन का आयतन लिखा है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और जो शंकु का तो सही है। अब देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, 15, 10 एंड 35, सॉरी 3.5, सो आई विल राइट दैट। सो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, और माइनस करेंगे शंकु के आयतन को। अब शंकु है कितने? क्वेश्चन में बोला है कि 4 है, तो या तो मैं ऐसे 4 बार लिखूं, या फिर मैं क्या करूंगा, सीधा इसको कर दूंगा मैं अपने 4 से मल्टीप्लाई। तो देखिए, तो देखो 15 है, ये 10 है, ये 3.5 है, लेकिन जब 10 का गुणा 3.5 से होगा तो 35 बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो आगे 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेसिकली। ठीक है, ये मात्रक समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई यानी कि 22/7, और हमें शंकु की जो त्रिज्या दे रखी थी वो 0.5 थी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5/10 इंटू 5/10। और शंकु की हाइट हमें नहीं देखी है कितनी है। ठीक है, तो ऊंचाई का मतलब हुआ गहराई से ही, तो वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कह लो, गहराई कह लो, बात एक ही है, वो कितनी है? 1.4। तो इसको लिख लिया मैंने 14/10, तो 15 सेंटीमीटर आगे। अच्छा, फिर से गलती कर दी हमने, यहाँ पे 3.5 का गुणा 10 से करेंगे तो 35 आएंगे। ओके, सो सॉरी, बार बार गलतियां हो रही है। तो ये हो गए 15 से, चलो मात्रक को एक काम करें, नहीं लिख रहे, 15 इंटू 35, बाद में समझा दूंगा कैसे आते हैं, माइनस। अब कटे उनको काट देते हैं आराम से। 7 के टेबल से ये कटा 2 बार। ठीक है, 5 के टेबल से ये कटा, 2 के टेबल से ये कटा 5 बार, 5 से कटा ये 5 बार, फिर 5 से कटा ये 2 बार, और फाइनली ये 2 से कटा 11 बार। अब तो हमारे पास में क्या बचा है? कुछ नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आई होप कि कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की है। अच्छा, मिस्टेक तो नहीं की है, लेकिन ये एक शंकु का है। ठीक है, हमें 4 शंकु के निकालने, तो यहाँ से 4 बाकी है अभी। ओके, बाकी कुछ भी गलत नहीं किया काम। देखिए, तो यहाँ पर भी आ गए 4, फिर से समझते रहने दो इसे। ओके, तो देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शंकु का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस हम करेंगे शंकु के आयतन से। शंकु का आयतन होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक शंकु का है, या तो मैं इसे 4 बार लिखूं, या फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है 15, 10 और 3.5, माइनस 1/3 22/7, रेडियस है 0.5, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5/10। अब 5/10 और हाइट है 1.4, तो लिख दी 14/10 और ब्रैकेट के बाहर 4। अब देखिए, 10 का गुणा 3.5 से होगा, तो ये तो आ गया 35 माइनस। अब जो फिर से आराम से काटते, तो 5 के टेबल से ये 2 बार कटा, 2 के टेबल से ये कटा 7 बार कटा, और इस 7 से ये 7 कटा, 5 के टेबल से ये 2 बार, और फाइनली 2 के टेबल से ये कटा 11 बार।
अब हमारे पास तो और कुछ भी नहीं रहा, तो फिर हम करते हैं सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट के अंदर ऊपर कितना रहा 11 और नीचे रहा 3 और ये 10 यानी कि 30 और ये है 4। अब क्या कर देंगे गुणा, और 15 इंटू 35 करने पे कितना आता है, 15 इंटू 35 करते हो तो भाई आता है 525 माइनस ये क्या करेंगे डिवाइड, तो 44/30। या तो एलसीएम लेके कर लो या फिर 44 का भाग दे दो डायरेक्ट 30 में, ताकि आसानी हो घटाने में। एक बार पहाड़ा बोला 13 आ गए, ठीक है, पॉइंट लगा के उतार दिया 0। 4 बार बोलेंगे तो 120 आएगा, फिर 20, फिर पॉइंट लगाओ ये 0 उतरा, फिर 6 बार बोल दिया मान के चलो, तो पॉइंट के बाद इतनी संख्या लेनी, पूरा हमें सॉल्व नहीं करना है। तो 525 माइनस 1.4 ले लिया मान के चलो, एक ही ले रहे पॉइंट के बाद, तो ये आएगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर एक काम को ऐसे घटा लो, 5 में से 4 नहीं जाते तो 15 में से 4 गए, ठीक है, हालांकि वो कुछ यहाँ से वो घटाने पे वही आ रहा होगा। तो 5 में से 4 गए, ठीक है, तो 5 में से 4 जाने पे 1 बचा। अब 2 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब फिर लगाना है हमें पॉइंट, तो 2 संख्या के बाद वैसे यहाँ से देखो ना, तो 525 में से 1.4 जा रहा है, तो 525 में से मान के चलो 1 गए तो 524 रहेंगे, फिर इस 0.4 को घटाओगे तो 0.6 आएगा। तो इस तरीके से निकालोगे, नहीं तो इससे कंफ्यूजन हो जाओगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड यू आर ऑल अमेजिंग।